वेलकम बैक। मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से सोल लेवल को समझने के बारे में बात की थी। आज उसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम ये जानेंगे कि आपके सोल लेवल आत्मा का उम्र क्या है, इस शरीर का नहीं, इस आत्मा का उम्र क्या है और आप कैसे अपने सोल लेवल को समझ सकते हो मेरे बताए गए कुछ बातों के जरिए। तो शुरू करें। वैसे तो आध्यात्मिक और गूढ़ विज्ञान के अनुसार जन्मों की संख्या को गिनने का एक निश्चित पैमाना नहीं है, क्योंकि हर आत्मा की सीखने की गति अलग होती है। जैसे कि एक ही क्लास में बहुत तरह के बच्चे होते हैं, जिसमें कोई बहुत ही तेज होता है जो बहुत जल्दी समझ लेता है और कोई बहुत लेट से समझ पाता है एक ही बात को। तो चलिए समझते हैं पहली सोल लेवल को। हमारी पहली श्रेणी में आती है न्यू सोल्स, जिसे आप शिशु आत्मा भी बोल सकते हैं। इनकी जन्म संख्या होती है 1 से 50 जन्म। ये 1 से 50 जन्म तय करके आए हुए होते हैं। और इनकी लक्षण क्या क्या होती है, चलिए ये जानते हैं। ऐसे लोगों में भय और असुरक्षा बहुत होती है। ऐसे लोग बहुत भोले होते हैं या फिर बहुत आक्रामक होते हैं। इनके लिए सही गलत की परिभाषा अपनी जरूरत तक सीमित रहती है। ये समाज के जटिल नियमों को बोझ समझते हैं और अक्सर इनसे टकरा जाते हैं। चलिए आप बात करते हैं सोल लेवल की दूसरी श्रेणी की, जिसमें आते हैं बाल आत्मा, बेबी सोल। इस स्तर पर आत्मा कुछ इंसानी अनुभव ले चुके होते हैं और अब ये समाज में अपनी जगह बनाना सीख रहे होते हैं। इनकी जन्म संख्या लगभग 50 से लेकर के 1 से 50 टू 150 होती है। ऐसे लोगों की स्थिति होती है जैसे कि जंगल के नियमों से समाज के नियमों में प्रवेश करने जैसा। जिस तरह से कोई बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और अनुशासन सीखता है, वैसे ही ये लोग अनुशासन की तलाश में रहते हैं और नियम और अनुशासन सीखते हैं। ऐसे लोगों को हर चीज़ में क्लैरिटी चाहिए होती है कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे लोग धर्म, रीति रिवाज और पुरानी परंपरा बहुत सख्ती से मानते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की बदलाव से इन्हें बहुत डर लगता है। इन्हें इस बात से हमेशा डर लगता है कि इनसे यदि कोई गलती हो गई तो भगवान या कानून इसे सजा देंगे। ऐसे लोग दूसरों को भी अपनी तरह इन नियमों में बांधना चाहते हैं और थोड़ी सी भी गलती होने पर बहुत नाराज हो जाते हैं। अब अगली बारी है युवा आत्मा की, यानी कि यंग सोल। इनकी उम्र एक से 50 से लेकर के 500 तक होता है। 150 से लेकर के 500 तक ये जन्म ले चुके होते हैं। इनका लक्ष्य होता है सफलता, शक्ति और नाम कमाना। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान, चालाक और मेहनती होते हैं। दुनिया जीतना इनका लक्ष्य होता है। ये लोग तर्क में बहुत माहिर होते हैं। ये लोग नई तकनीक या बदलाव को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। इनमें अहंकार बहुत होती है और ये लोग दूसरे को अपने से कम समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं सोल लेवल के नेक्स्ट श्रेणी की, जिसमें आते हैं प्रौढ़ आत्मा, यानी कि मैच्योर सोल। ये लोग कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं। इनकी उम्र 500 से लेकर के 1000 तक की होती है। ये इतने जन्म पार कर चुके होते हैं। इनका लक्ष्य होता है आत्म खोज और गहरे रिश्ते। ये लोग बहुत ही भावुक और समझदार होते हैं। ये लोग दूसरे के दुखों को समझ पाते हैं और उन्हें महसूस कर पाते हैं। इन्हें शांति, कला और प्रकृति बहुत पसंद होती है। ये लोग दुनिया की बुराई देखकर बहुत जल्दी दुखी और बेचैन हो जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट सोल लेवल का, जो कि वृद्ध आत्मा मानी जाती है, ओल्ड सोल। इनके जन्म की संख्या 1000 से अधिक होती है। इनका लक्ष्य होता है मोक्ष और आध्यात्मिक शांति। इन लोगों का स्वभाव बहुत ही शांत होता है और ये लोग ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं करते हैं, एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अच्छे से जानते हैं कि संसार एक खेल है, तो ये किसी की भी बात को अपने दिल पे नहीं लगाते हैं। इनमें अपार करुणा और प्रेम की भाव होती है और ये बहुत जल्दी लोगों को क्षमा कर पाते हैं। ये काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, मल्टीपल टैलेंट। आप इतना सोच सकते हो, इतने सारे जन्म जो लेके आए हैं, तो इतने सारे जन्म में अलग अलग तरीके के कला भी सीखे होंगे, अलग अलग तरीके के
काम भी किया होगा और इनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, और किसी भी चीज़ को लेकर के वो थोड़ा-सा भी उस पे काम करते हैं, तो फिर से अपना वो पुराना कला को जीवित कर पाते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज़ में अपना हाथ डालते हैं, तो थोड़ी-सी ही मेहनत पर वो वापस से अपनी वो पुरानी कला को पा लेते हैं। इनमें एक कमी होती है, ये दुनियादारी के भागदौड़ से बिल्कुल कट जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इन्हें बोरिंग या आलसी समझने लगते हैं। तो फाइनली हम सभी तरह के सोल लेवल को अच्छे से जान चुके हैं, और इसमें आप ये भी समझ पाए होंगे कि आपका खुद का सोल लेवल क्या है। तो यदि आप डिकोड कर पाए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका सोल लेवल क्या है। मैं यदि खुद के बारे में बोलूँ, तो जब इस बात का ज्ञान मुझे मिला, जब मुझे आत्मबोध हुआ, तो ऐसा लगा जैसे कलेजे पर से एक पत्थर हट गया है, सुकून सा महसूस हुआ। क्योंकि हम जब तक ये बात नहीं समझ पाते हैं, तब तक लोगों के लिए मन में कितना सारा घृणा, द्वेष, पता नहीं क्या क्या नेगेटिविटी सब हम लोग अपने मन में कचरा की तरह भर भर के रखते हैं। और जब ये चीज़ समझ में आती है कि हम तो उन लोगों से ऊपर है, तब जा कर के हमें एहसास होता है कि हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। वो सब तो हमारे सामने में बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, ये बात जानने के बाद मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अब मैं फालतू का कचरा अपने दिमाग में नहीं भरती, मैं बस एकदम आनंद में रहती हूँ, सुकून में रहती हूँ, क्योंकि किसी का परवाह ही नहीं है मुझे कि कौन क्या गलत बोल रहा है या सोच रहा है, क्यों करूँ। तो यदि आपको ये नॉलेज हेल्पफुल लगी है थोड़ी सी भी, तो इस कान से सुन के और इस कान से निकालना मत, इसको अपने जीवन में उतार लो, ठीक है। चलो, शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद, बाय, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।